तो ये 3 पूछे जाते हैं लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी सबसे लार्जेस्ट कौन-सा है वो है पैसिफिक ओशन, सेकंड लार्जेस्ट कौन-सा है मैं लिखूँगा एसएल वो है अटलांटिक और जो स्मॉलेस्ट है वो कौन-सा है वो है अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पीएमए 157 टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 19 नवंबर 2025 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। सो चलिए आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गजा एंड पैलेस्टाइन स्टार्ट्स इन। सो ये जो एमसीक्यूज है ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। वैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो झगड़ा है ये बहुत टाइम से है, लेकिन अगर हम रिसेंट बात करें तो पैलेस्टाइन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं ये स्टार्ट हुआ है 7 अक्टूबर 2023 से। यानी आप कह सकते हो कि इसराइल ने कॉन्टिन्यूसली 2 इयर्स तक जो है पैलेस्टाइन पर हमले किए हैं। इसके बाद अगर आपको याद हो तो 1 मार्च 2025 को इन दोनों मुल्कों के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था कि इसराइल जो है वो दोबारा पैलेस्टाइन के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन एज़ यूजुअल जिस तरह आप सबको पता था कि वो जो सीज़ फायर एग्रीमेंट था इन लोगों ने उसको तोड़ा एंड 18 मार्च 2025 को दोबारा पैलेस्टाइन के ऊपर जो है वो हमला किया गया। सो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकता है, सो कीप इट इन योर माइंड। इसके बाद दोबारा अभी चूंकि नवंबर चल रहा है सो 18 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में दोबारा एक सीज़ फायर एग्रीमेंट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया इस पर अभी ऐसे अमल तो नहीं किया गया कि कम्प्लीटली जो है सीज़ फायर हुआ है, बट कुछ ना कुछ उन्होंने जो बॉम्ब ब्लास्टिंग वगैरह थी, जो जेट से वो फायर वगैरह करते थे, इन लोगों ने वो थोड़ा-सा कम किया। उसकी नंबर 2 इज़ टोटल लेंथ ऑफ गज़ा स्ट्रिप इज़। सो गज़ा स्ट्रिप जो इसकी जो टोटल लेंथ है, वो 41 किलोमीटर्स है और अगर हम इन टर्म्स ऑफ माइल्स की बात करें, सो ये 25 माइल्स बनता है। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ आता है कि गज़ा अपने स्ट्रिप को, अपने बॉर्डर को किस चीज़ के साथ, कौन से मुल्क के साथ शेयर करता है, सो वो है इजिप्ट, जिसे हम सिंपली मिस्र कहते हैं। और गज़ा में जिनकी हुकूमत है, जो गज़ा को चला रहा है, वो कौन है? वो है हमास। हमास बेसिकली एक मिलिट्री ग्रुप का नाम है। एंड स्की नंबर 3 इज सुसाइड बॉम्बिंग अटैक इन इस्लामाबाद हैपेंस ऑन। सो सुसाइड बॉम्बिंग अटैक का मतलब होता है खुदकुश धमाका। खुदकुश धमाका ऐसे होता है कि एक बंदे ने अपने साथ बॉम्ब लगाया होता है और वो बटन दबा के या वायर कनेक्ट करके बॉम्ब को उस इलाके को भी उड़ा देता है और साथ अपने आप को भी उड़ा देता है। आजकल तो ड्रोन्स का ज़माना है लेकिन फिर भी खुदकुश हमले अभी तक हो रहे हैं। और ये जो अटैक तय हुआ था 11 नवंबर 2025 को, कहाँ हुआ था? सो हुआ था इस्लामाबाद में। अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें सो वो था जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में। इसमें टोटल 12 लोग शहीद हुए थे और 36 पीपल, जो 36 लोग हैं वो इसमें इंजरीज। नंबर 4 इज द नेशनल असेंबली पास द 27th अमेंडमेंट ऑन विच डेट। सो आपको पता है कि अभी तक हमारे मुल्क में कौन सा आईन है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? सो वो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में इन्फोर्स किया था। अब इस 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितने अमेंडमेंट्स हुए थे? वो थे 26 अमेंडमेंट्स। लेकिन रिसेंटली शहबाज शरीफ की हुकूमत में 27th यानी 27वां तरमीम भी किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है तरमीम, और ये पास किया गया था 12 नवंबर 2025 को। और देखिए 12 नवंबर 2025 को इसको पास किया गया और 13 नवंबर को इसमें 47 टोटल चेंजेस किए गए थे। ये इस 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बने। कब बने थे? तो 13 नवंबर डेट था। कितने चेंजेस किए गए हैं? सो है 47। एमसीक्यू नंबर 5 इज लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। सो दुनिया का जो सबसे बड़ा ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। यहाँ पर मैंने आपको ऑर्डर दिया हुआ है, सबसे बड़ा है पैसिफिक, सेकंड लार्जेस्ट है अटलांटिक, देन है इंडियन, देन है साउदर्न और लास्ट में सबसे छोटा कौन सा है? सो है आर्टिक। तो ये 3 पूछे जाते हैं लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? वो है पैसिफिक ओशन। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? मैं लिखूंगा एसएल, वो है अटलांटिक। और जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है? वो है आर्ट। एमसीक्यू नंबर 6 इज लेंथ ऑफ इंडस रिवर। सो इंडस रिवर का जो टोटल लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर्स। बट इन केस अगर आपको 3180 किलोमीटर्स ना दिया हो तो वहां पर आप 3120 किलोमीटर्स को फिर चूज कर सकते हो।
अगर इनको हम माइल्स में चेंज करें तो कितने माइल्स बनता है 1976 माइल्स। और ये 3 कंट्रीज़ में फ़्लो करता है। कौन-कौन सी कंट्रीज़ है? चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस रिवर को हम दूसरा नाम देते हैं सिंधु रिवर। इसकी नंबर 7 इज़ पाकिस्तान गॉट हिज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आईन। आईन हमारे पास ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके ऊपर एक कंट्री चलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इन रूल पर नहीं चल रहा। ये पाकिस्तान को मिला था 9 ईयर्स के बाद 1955 में। देखें पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ है? तो ये आज़ाद हुआ था 1947 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला है इनको 1956 में, ठीक है, 1955 नहीं है। अगर हम स्पेसिफिक डेट की बात करें तो स्पेसिफिक डेट क्या था? वो था 9 मार्च। इस कॉन्स्टिट्यूशन को फिर अयूब खान ने ख़त्म किया था कब? 7 अक्टूबर 1958 को। एब्रोगेटेड का मतलब होता है एक आइन को, एक चीज़ को ख़त्म करना। सो इस आइन को 7 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने ख़त्म किया था। और इस टाइम पर मुल्क में मार्शल लॉ जो है वो लगाई हुई थी। सो अगर आपसे एमसीक्यूज़ पूछ लिया जाए कि जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था इसको किसने एब्रोगेट किया था? सो वो थे जनरल अयूब खान। इसकी नंबर 8 इज़ नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो हॉकी है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्रिकेट नहीं लिखना। क्रिकेट पर हम फजूल में पैसे लगा रहे हैं और हमारा जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो हॉकी है। इसके अलावा अगर हम नेशनल एनिमल की बात करें, मारहोर क्या है? दिस इज़ योर नेशनल एनिमल। चकोर की बात करें तो दिस इज़ योर नेशनल बर्ड। शलवार कमीज़ की बात करें तो हमारे जो ट्रेडिशनल है, जो क्लॉथ्स है, ये हमारे शलवार कमीज़ है जो नेशनल है वैसे। इसकी नंबर 9 इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। सो दुनिया में जो सबसे बड़ा पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर आपके ज़हन में आ रहा होगा K2, लेकिन K2 सेकंड नंबर पर है, ठीक है। सबसे जो बड़ा पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। इसकी टोटल हाइट कितनी है? सो वो 8848 मीटर्स है। और इसके अगर हम फीट में कन्वर्ट करें तो 29,000 फीट राउंड अबाउट बनता है। ये कौन से रीजन में आता है? सो अगर हम K2 की बात करें तो K2 आता है काराकोरम में। और अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये आता है हिमालयज़ रीजन में। इस पर सबसे पहले जौन से बंदे चढ़े थे यानी इसके पीक तक पहुंचे थे, एक था सर एडमंड और दूसरे थे टेंजिंग। तो मेरे ख्याल से जो सर एडमंड था ये था न्यूजीलैंड से, या मेरे कंफर्म कर लीजिएगा, ये न्यूजीलैंड से था। और ये जो दूसरा ना टेंजिंग, मेरे ख्याल से ये नेपाल से था। ये अपने लिए कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़। और कौन से डेट को चढ़े थे? सो डेट था 29 मई 1953। एंड स्क्रीन नंबर 10 इज डॉक्टर अब्दुल सलाम गेट नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? सो पाकिस्तान में फर्स्ट पाकिस्तानी जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में, ठीक है। फिज़िक्स में कौन से ईयर में? 1979 में। केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज़ है, फिज़िक्स में भी है, लेकिन बायो में नोबेल प्राइज़ नहीं है। सेकंड जो फीमेल थी वो थी मलाला यूसुफ़ज़ई, यानी फर्स्ट मेल थे अब डॉक्टर अब्दुल सलाम। सेकंड फीमेल थी, वो फीमेल कौन थी? थी मलाला यूसुफ़ज़ई, जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया 2024 में पीस के लिए, अमन के लिए। और नोबेल प्राइज़ को पहली दफ़ा कब दिया गया था, कब वोट किया गया था? सो ईयर था 1901। और डॉक्टर अब्दुल सलाम ने स्पार्को की बुनियाद भी रखी है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने स्पार्को को भी मेंशन किया हुआ है, विच इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। इसकी नंबर 11 इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो है चार डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पर लोकेट हैं? ये लोकेट हैं बलूचिस्तान में, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, इट इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान। और अगर हम स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है तोरगर, जो लोकेट हैं किधर? KPK। नंबर 12 इज 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। सो ये एक इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है और ये नहायत ईजी है। सबसे पहले डिवीजन कर ले, फिर 2/2 करेंगे सो आएगा 1 + 2 करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 3। 13 इज इफ यस्टरडे वाज संडे द डे आफ्टर टुमारो इज। सो यस्टरडे होता है गुजरा हुआ दिन, टुमारो का मतलब होता है आने वाला दिन। सो अगर गुजरा हुआ दिन हमारा संडे था तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा वाई और इसके आगे मैं लिख दूंगा सन। सो आफ्टर टुमारो क्या होगा? सो देखिए यस्टरडे हमारा संडे था, टुडे हमारा हो जाएगा मंडे, टुमारो हमारा हो जाएगा ट्यूसडे एंड द डे आफ्टर टुमारो विल बी वेडनेसडे। सो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन
बी। एमसीक्यू नंबर 14 इज इन इंग्लिश एंड इज, सो इंग्लिश में एंड क्या है? सो दिस इज बेसिकली अ कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस ये होते हैं कि जो दो क्लॉजेस को आपस में मिलाए। सिर्फ क्लॉजेस की बात हम नहीं करेंगे, ये नाउन को भी आपस में मिला सकते हैं। जिस तरह अगर मैं कहता बिलाल एंड हिलाल और ब्रदर्स, यहाँ पर देख ले, अगर मैं यहाँ पर एंड निकाल लूँ जो बेसिकली क्या है कंजंक्शन, में कहूँ बिलाल हिलाल और ब्रदर्स, इसका कोई मतलब होता है नहीं। सो इंग्लिश में एंड क्या है? दिस इज अ कंजंक्शन, और ये नाउन को या फिर क्लॉजेस को आपस मिलाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 15 इज लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। सो दुनिया का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो है डेड सी, जिसे मेरे ख्याल से बहिरे मुर्दा इस तरह कुछ वर्ड उर्दू में यूज़ करते हैं। अगर वो आपको पता हो सो अपना जो इसका आंसर है उर्दू में वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर हम लोवेस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान की बात करें और तो वो कौन सा है? वो है इंडियन ओशन। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड में, तो वो है माउंट एवरेस्ट। नंबर 16 इज द बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब ये झगड़े चल रहे जो शुरू से चलते आ रहे हैं, तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट है साइन हुआ था 1960 में। अगर हम चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो ये हुआ है 1963 में। अगर पाक और अफगानिस्तान के बीच में बात करें तो ये हुआ है 1983 में, और पाकिस्तान ईरान की बात करें तो ये हुआ 1957 में। सबसे पहले इन्होंने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया है 57 में, इंडिया के साथ हुआ है 60 में, चाइना के साथ 63 में, और अफगान के साथ हुआ है 83। इसकी नंबर 17 इज रिसेंटली हाउ मेनी चेंजेस टेक्स प्लेस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बता दिया टोटल यानी जो इसमें चेंजेस किए गए हैं ये वैसे 27वां तरमीम था, 27 चेंजेस हुए हैं 47, और टोटल अमेंडमेंट्स अभी तक कितने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये 27 नहीं है। जी बिल्कुल, ये कितने कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो चेंजेस है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितने हैं? वो है 27। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।